हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सती प्रथा। इससे पहले हम लोग 1857 की जो क्रांति पढ़े थे तो उसमें सामाजिक कारण में देखे थे कि सती प्रथा, नरबलि प्रथा, विधवा पुनर्विवाह कैसे 1857 की क्रांति को तीव्र रूप देने में मदद किया था। तो वहीं का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सती प्रथा का शुरुआत कब, कैसे और किसने किया और कैसे कैसे समाप्त हो गया। सती प्रथा का जिक्र क्या प्राचीन इतिहास में मिलता है, क्या मध्यकालीन इतिहास में मिलता है, क्या आधुनिक इतिहास में मिलता है। तो हम तीनों इतिहास के बारे में शुरू से लेकर अंत तक फुल डिटेल्स में आप लोग को समझाएंगे। प्राचीन इतिहास से लेकर आजादी के बाद आधुनिक इतिहास तक, शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सती प्रथा में जो सती शब्द है। सती, सती प्रथा, एक सती है, एक प्रथा है। प्रथा को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। प्रथा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिस्टम। तो सिस्टम, उसका अर्थ क्या समझना है? आखिर जो सती सिस्टम है तो सती क्या है? सती मेन पॉइंट समझना है। सती संस्कृत के सत शब्द से बना है। सती संस्कृत के सत शब्द से बना है जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है एक पवित्र स्त्री या पवित्र। सती का अर्थ सत शब्द से है और सत का अर्थ होता है पवित्र स्त्री या पवित्र। तो सती प्रथा का परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि सती प्रथा में क्या होता था। तो ऐसा प्राचीन इतिहास से माना जाता है कि जब पति का मृत्यु हो जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को चीता पर बैठा दिया जाता था और साथ में जला दिया जाता था। तो इसी प्रथा को सती प्रथा कहा जाता है। जब किसी पति का मृत्यु हो गया है तो उसकी पत्नी को उसी के चीता पर बैठाकर जला देना ही सती प्रथा कहलाता है। तो ये सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सबसे पहले जानेंगे सती प्रथा का जिक्र कहाँ हुआ। सबसे पहले एकदम निचले लेवल से लेकर ऊपर वाले लेवल पर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को भी पता है इतिहास। इतिहास का शुरुआत मुख्यतः सिंधु सभ्यता से माना जाता है। उसके पहले भी और सारे घटनाएं हुए हैं जिसका प्रमाण अच्छे से नहीं मिल पाता है। सिंधु सभ्यता के बाद का थोड़ा सा इतिहास को वैल्यूएबल समझा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में सती प्रथा का जिक्र नहीं है, पूर्ण रूप से समझना है। सिंधु सभ्यता में सती प्रथा का साक्ष्य नहीं है। सिंधु सभ्यता के बाद अगला टॉपिक के तौर पर आप लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी समय मुख्य रूप से वेद की रचना किया गया था। और कुल वेद आप लोग को पता है, कुल वेद 4 होता है जिसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद में भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। आप लोग को लगेगा कि सती प्रथा कोई धार्मिक रूल रेगुलेशन है, तो नहीं। चारों वेद में सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा बात है कि महाभारत और रामायण में भी सती प्रथा का साक्ष्य नहीं मिलता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं न तो वेद में मिल रहा है, न तो रामायण में मिल रहा है, न तो महाभारत में मिल रहा है। इससे यह निष्कर्ष आता है कि सनातन धर्म में सती प्रथा का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है और सनातन धर्म से सती प्रथा का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इसको ये नहीं समझना है ये सनातन धर्म द्वारा प्रचलित किया गया एक सिस्टम है, तो सनातन धर्म से सती प्रथा का कोई रिलेशन नहीं है। तो आखिर अब हम लोग जानेंगे कि इतना मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप लोग को लगा कि सती प्रथा का अभी तक जिक्र पता नहीं चला, तो आखिर सती प्रथा का साक्ष्य मिला कहां से? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक शहर है, शहर का नाम है एरण। एरण शहर। तो एरण शहर में एक शिलालेख मिलता है। पत्थर पर कूट कूट के लिखना, जैसे सिलवट होता है उसको कूटते हैं ना मसाला पीसने के लिए, तो वैसे ही पत्थर पर कूट कूट के लिखना ही शिलालेख कहलाता है। तो एक एरण में, एमपी में एक गांव का नाम है जिसका नाम है एरण। एरण में एक मिलता है शिलालेख और उस पर लिखा गया था कि, अब देखिए जो लैंग्वेज उस पर लिखा था वही लैंग्वेज हम अब आप लोगों को बताएंगे। सेम वही लैंग्वेज, थोड़ा भी उसमें संशोधन नहीं करेंगे। उसमें लिखा गया था कि एक सैनिक की मृत्यु हो जाने के बाद
एक सैनिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी भी स्वेच्छा से अपने पति के चिता पर जाकर बैठ गई थी और पति के साथ साथ वो भी जल गई। तो सबसे पहला पति के साथ पत्नी का जलना एरल शिलालेख से ही मिलता है और इसको सती प्रथा का सिस्टम मान लिया गया कि ये हम लोग का समाज में होता है। ये जब मिला था तो इसका सटीक ईस्वी कहा जाए तो 510 ईस्वी। कितने ईस्वी? 510 ईस्वी अर्थात 26 शताब्दी में मिलता है। और 26 शताब्दी में आप लोग को पता होगा, अगर इतिहास का अध्ययन किए होंगे, तो गुप्त वंश का शासन भारत में चल रहा था। तो 26 शताब्दी में गुप्त वंश चल रहा था। तो जब मिला था 510 ईस्वी में, तो उस समय भारत का कौन राजा था? तो पहला आंसर होगा गुप्त वंश का राजा था। अब गुप्त वंश का कौन सा राजा था? तो भानुगुप्त। तो आपसे क्वेश्चन एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि सती प्रथा का साक्ष्य किसके शासन काल में मिला है? तो भानुगुप्त के शासन काल में। अब कोई लोग, कितने लोग का कंफ्यूजन ये आता है कि भानुगुप्त मर गए थे तो उनकी पत्नी सती कर ली थी, इसी को सती प्रथा कहा जाता है। नहीं, उसके शासन काल में मिला था। आई होप पहला साक्ष्य आपको पता चला। पहला साक्ष्य इसी तरीका से मिला था, ना कि कोई ग्रंथ में, ना कि कोई साहित्य में, बल्कि एक शिलालेख में मिला था। और ये शिलालेख में मिला था 510 ईस्वी में, 26 शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल में भानुगुप्त राजा था। 26 शताब्दी में एमपी के एरण शहर में। आई होप पहला साक्ष्य आप लोग को विस्तृत रूप से समझ में आ गया है। इसके बाद इतिहास जानेंगे तो 9वीं सदी में नेपाल में देखने को मिला। किस प्रकार शिलालेख यहाँ पर मिला, वैसे ही नेपाल में मिला गया। लेकिन हम लोग को नेपाल से मतलब नहीं है। नेपाल से क्या मतलब है? भारत का हम लोग पहला साक्ष्य जान गए, इसके बाद नेपाल में मिला। फिर राजस्थान के मंदिरों में जिक्र है। राजस्थान में देखने को नहीं मिला है, बल्कि राजस्थान के मंदिरों में भी सती प्रथा का जिक्र है। तो सती प्रथा का जिक्र पूछेगा आपसे कहाँ नहीं है, तो वेद रामायण महाभारत। कहाँ नहीं है? तो वेद रामायण महाभारत में सती प्रथा का जिक्र नहीं है। और सती प्रथा का जिक्र कहाँ है? तो एमपी के एरण शहर में, यानी कि मध्य प्रदेश के एरण शहर में, नेपाल में, राजस्थान के मंदिरों में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। आपको बताइए 3 जगह नहीं मिलता है, 3 जगह मिलता है। 3 जगह जहां नहीं मिलता है वो धार्मिक रूप से इंपोर्टेंट था कि वहां पर नहीं मिला, अर्थात कह सकते हैं कि धर्म में इसका चर्चा नहीं है। तो 9वीं शताब्दी में तो नेपाल में मिला, उसके बाद राजस्थान में मिला। तो आप लोग को हम सिंधु सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 9वीं शताब्दी यानी कि 900 ईस्वी तक आ गया। यानी कि 2500 से 900 तक के बीच में जितना जिक्र था आप लोग को बता दिए। इसको सती प्रथा का रिसर्च करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगा है। तो इसलिए आप इस सब को कॉपी पर लिख भी सकते हैं या लेक्चर सुनकर डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। इसके बाद सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय सबसे पहले मुगल बादशाह अकबर को जाता है। एक लौता एक ऐसा बादशाह था जिसने सबसे पहले सती प्रथा का समाप्त किया था, अकबर। क्योंकि अकबर एक सहिष्णु शासक था। अकबर एक सहिष्णु शासक था और वह चाहता था भारत में किसी भी धर्म के साथ अन्याय ना हो, और सती प्रथा का समाप्त करने का पूरा प्रयास किया था। कुछ हद तक सती प्रथा समाप्त कर दिया था, लेकिन पूरे भारत में सती प्रथा को समाप्त नहीं देखने को मिला अकबर के शासनकाल में। बस केवल उसका प्रयास जारी था। फिर अकबर के बाद दूसरा कोई शासक आता है, तो उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब भी सती प्रथा को समाप्त करने का बहुत प्रयास किया और अपने शासनकाल में पूरे भारत में सती प्रथा को नहीं होने दिया। क्योंकि अकबर के साथ साथ औरंगजेब भी चाहता था भारत में किसी के साथ अन्याय ना हो। और औरंगजेब भले क्रूर शासक था, लेकिन अन्याय के खिलाफ था। किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं होने देता था। और इस प्रकार औरंगजेब अपने शासनकाल में सती प्रथा को न होने दिया। तो आपको 3 पॉइंट अभी बताए मुख्य रूप से। भानुगुप्त के शासनकाल में सती प्रथा देखा गया, अकबर के शासनकाल में सती प्रथा समाप्त किया गया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ, औरंगजेब अपने शासनकाल में सती प्रथा नहीं होने दिया। इसके बाद
यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में आ गए, शुरू से पृष्ठभूमि बांधते बांधते औरंगजेब के शासनकाल में, तो प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन तक आ गए। मध्यकालीन में एक और शासक हुआ करता था मराठा वंश का, जिसका नाम है सवाई माधवराव पेशवा। सवाई माधवराव पेशवा जो मराठों का शासक हुआ करता था, ये भी सती प्रथा को समाप्त करने का बहुत जोरों शोर से प्रयास किया, लेकिन इसके शासनकाल में सती प्रथा समाप्त नहीं हुआ, लेकिन प्रयास किया था। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको ये 3 नाम इंपोर्टेंट याद रखना है। प्राचीन इतिहास में भानुगुप्त, मध्यकालीन इतिहास में अकबर औरंगजेब, सवाई माधवराव पेशवा। इसके बाद आधुनिक इतिहास में चलते हैं। देखिए, पहले प्राचीन समझा, तब मध्यकालीन समझा, अब आधुनिक इतिहास में सती प्रथा को समाप्त करने या पूर्ण रूप से समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास में राजा राम मोहन राय अपने सामाजिक संगठन से सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तथा साथ ही ब्रिटिश गवर्नर से भी आग्रह करते हैं कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करें। तो राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से सती प्रथा को समाप्त करने का आग्रह करते हैं, जिस कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध अधिनियम लाता है और सती प्रथा को समाप्त कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1829 ईस्वी में। किसने लाया था? किसने लाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 1829 के अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय और सती प्रथा, इन चारों में क्या रिलेशन है। देखिए, अब अधिनियम भारत में आया तो अधिनियम के तहत तो सती प्रथा को पूर्ण रूप से रोक लग गया, और 1829 से लेकर 1947 आजादी तक इसके बाद सती प्रथा के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हुआ, न ही सती प्रथा होगा। देश आजाद हो गया 1947 में। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इसके 40 साल बाद, लगभग 40 साल बाद 1987 ईस्वी में फिर एक सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। फिर एक सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। एक महिला जिसका नाम है रानी कुंवर, एक महिला जिसका नाम है रानी कुंवर, उसकी शादी होता है एक शेखावत सिंह नामक व्यक्ति, जिसका पूरा नाम है माल सिंह शेखावत। रानी कुंवर महिला का शादी होता है माल सिंह शेखावत से राजस्थान में। क्या होता है? माल सिंह शेखावत की मृत्यु हो जाता है, किसी वजह से उसका मृत्यु हो जाता है, और उसका शादी का अभी 8 महीना हुआ था। जब मृत्यु हुआ था तो शादी की 8 महीना हुआ था, और 8 महीना ही अभी शादी का हुआ था। तो उसको, उसकी पत्नी जो थी, उसको समाज दबाव बनाने लगा कि इसका जब पति मर गया तो इसको भी सती प्रथा के तहत जलाया जाए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि नहीं, हम नहीं जलेंगे। यहाँ पर सारा अधिनियम को भंग कर दिया गया और समाज उसको जबरदस्ती सती प्रथा पर बांध दिया और साथ में जला दिया, जिससे भारत में बहुत बड़ा विवाद हुआ। और इस समय राजीव गांधी का सरकार था, तो राजीव गांधी के सरकार में 1987 में दोबारा सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया, और इस बार कहा गया कि 1829 के सती प्रथा निषेध अधिनियम में कहा गया था कि भारत में सती प्रथा नहीं होगा, जबकि 1987 ईस्वी के सती प्रथा निषेध अधिनियम में कहा गया कि न तो भारत में सती प्रथा होगा, न तो भारत में सती प्रथा का चर्चा होगा, न तो भारत में सती प्रथा का पूजा होगा, न तो भारत में सती प्रथा का कोई साक्ष्य के बारे में चर्चा करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। तो 1987 में जोरों शोर से इस अधिनियम के बाद सती प्रथा का विवाद शांत हुआ। ये विवाद हुआ था, इस विवाद को कहा जाता है रानी कुंवर कांड। रानी कुंवर कांड कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में राजस्थान के मधोपुर गांव में, मधोपुर जिला था,
मोधोपुर जिला में हुआ था। तो आप लोग को एक बार शुरू से पृष्ठभूमि बताते हैं कि सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य भानुगुप्त के शासनकाल में मिला। अकबर उसको समाप्त करने का प्रयास किया, कुछ हद तक समाप्त किया। औरंगजेब अपने शासनकाल में नहीं होने दिया। सवाई माधवराव पेशवा समाप्त करना चाहा, नहीं हुआ। इसके बाद पांचवा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में राजा राम मोहन राय की सहायता से समाप्त किया गया। इसके बाद 1987 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने राजस्थान के कांड को देखते हुए इसको सती प्रथा को और सख्त से अधिनियम लाया और पूर्ण रूप से सती प्रथा का समाप्त हो गया। यानी कि सती प्रथा का चर्चा पूरे इतिहास में 510 ईस्वी से लेकर 1987 ईस्वी के बीच में ही है, न तो पहले है और न ही 1987 के बाद में हुआ है। आई होप आपको सती प्रथा का जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इतना सती प्रथा जानने के बाद आप लोग को ये लगा होगा कि सती प्रथा उसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। सती प्रथा करने जो लोग करते थे उनका मानसिक सोच कैसा था, तो आप सब 2 मिनट और सुन लीजिए। जो सती प्रथा करते थे उनको उनका सोच था कि समाज में अगर महिलाएं की पति मर गया है तो वो स्त्री अपवित्र हो जाएगी, पहला सोच। दूसरा, अगर उसका पति मर गया है तो उसकी स्त्री संपत्ति पर अधिकार करेगी। तीसरा, अगर उसका पति मर गया है तो समाज में हमारा मान सम्मान घट जाएगा। यानी कि 3 महत्वपूर्ण रीजन था। एक तो महिला को संपत्ति में हिस्सेदारी देना पड़ता, दूसरा का पवित्र माना जाता, तीसरा मान सम्मान का हनन हो जाता। आई होप आप लोग को सती प्रथा समझ में आ गया है। कल नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को बताएंगे 1857 की क्रांति ही अभी चल रहा है। 1857 की क्रांति के सती प्रथा हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे नरबली प्रथा, फिर विधवा पुनर्विवाह, ऐसे ऐसे करके पूरा समझेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।